चंद एक गुजारिशात तालीम किताब व हिकमत के सिलसिला में आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। दुनिया के अंदर लातादाद और बेहिसाब कुतुब पाई जाती हैं और जैसे जैसे साहिबाने इल्म ज़रूरत महसूस करते हैं वैसे वैसे नई तसानीफ़ भी इल्मी तशनगी बुझाने के लिए मंज़र आम पर आती रहती हैं। किताब दोस्ती, किताब से मोहब्बत ये इंसान को हमेशा फ़ायदा देती है, लेकिन शर्त ये होती है कि जिस किताब का भी इंसान मुताला करे उसे समझने की कोशिश करे और फिर जब उसको किसी हद तक वो समझने लगे तो अपनी अमली ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको नाफिज करे। इकबाल कहने लगे कि तुझे किताब से हासिल नहीं फराग के तू किताब खां है मगर साहिब किताब नहीं। तो किताब पढ़ता ज़रूर है पर तू किताब वाला नहीं, इसलिए कि तेरी अमली ज़िंदगी में, तेरे रोज़मर्रा के मामलात में उस किताब का कोई भी रंग नज़र नहीं आता। हम आज जिस किताब की तालीम की बात करते हैं और जिस किताब को ला रैब और बेऐब समझते हैं, सहीफ़ा-ए इल्म व हिकमत जानते हैं, यकीनन उस किताब का ये चैलेंज है कि उस तरह की दूसरी किताब हो सकती। बड़ी तवज्जो से इस बात को समझिएगा कि कुरान मजीद ने एक चैलेंज दिया कुफ़ार मक्का को। वो ये कहा करते थे कि ये आयात, ये किताब नबी करीम अलैहिस्सलाम ख़ुद बनाकर पेश करते हैं माज़अल्लाह। तो चूँकि अरब के लोग बड़े फसीह हो बलीग थे, बात कहने का बड़ा सलीका जानते थे, बड़े ढब से, बड़े तरीके से अपना माफ़ी ज़मीर अपनी ज़ुबान से अदा कर लेते थे, तो उन्होंने कहा कि ये सरकार गोया खुद बना के लाते हैं। तो अल्लाह करीम ने फरमाया अगर तुम्हें इस किताब में शक हो ना जो हमने अपने बंदा ख़ास पे नाजिल की है, व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अगर तुम्हें इसमें कुछ शक हो जो हमने अपने बंदा ख़ास पे नाजिल किया है, तो फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तो ज़्यादा नहीं तुम इसकी मिसल एक सूरत बना के ले आओ। फिर गौर करें इस बात पर, इसको कोई खिताबत न समझें, तकरीर न समझें, रूटीन की गुफ्तगू हो रही है। तुम एक सूरत कुरान मजीद के मुकाबले की बना के लाओ और फिर ये नहीं कहा कि किसी एक बंदा को मिल जाए, मशवरे की इजाज़त नहीं, दूसरे से नहीं पूछना, एक बंदा, ये नहीं कहा। फरमाया वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह और अल्लाह वालों को छोड़ दो। तफसीरी तर्जुमा कर रहा हूँ। इसके अलावा सारी दुनिया के काफिर इकट्ठे हो जाओ और एक प्लेटफार्म पर जाके कुरान मजीद की मिसल एक सूरत लेके आओ। आप हैरान होंगे, लड़ाई उस वक़्त होती है जब दलील ख़त्म हो जाती है। अगर कुफ़ारे मक्का के पास कुरान मजीद के इस चैलेंज का कोई जवाब होता तो वो सूरत लेके आते, बदर में तलवारें लेकर ना आते। वो बदर व ओहद में तलवारें लेकर इसलिए आए थे कि उनके पास कुरान मजीद के चैलेंज का कोई जवाब नहीं था। थक गए, हार गए और फिर निहायत फसीह व बलीग होने के बावजूद एक अजीब बात करते थे। तुफैल दोसी कहते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, बाद में मुसलमान हुए, फरमाते मैं जब आया था ना तो मुझे अबू जहल ने खड़ा करके कहा था कि पहले तो उनके पास जाना ना, और अगर जाना तो उनका कलाम ना सुनना। अब बात को समझो, ये उन्होंने तो इस लफ्ज़ को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह
ताने के तौर पर कहा था, लेकिन आप इस लफ्ज़ की मानवियत में उतरें। उन्होंने कहा कि उनकी जो गुफ्तगू है, वो जो बात करते हैं, वो जो पढ़ते हैं, उसका जादू हो जाता है। नहीं समझ आई आपको बात? नहीं, उन्होंने जिस लहजे में कहा, वो जिस तरह कहा, वो बात और है, लेकिन वो जादू की हद तक इस कलाम के असर को समझने लगे। ये ज़रा गौर फरमाएं आप। लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। मैं आपको कैसे ये बात समझाऊं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद अपनी तासीर के ताल्लुक़ से, अपनी तालीम के ताल्लुक़ से, अपने असरार व रमूज़ के ताल्लुक़ से इतनी माना खेज़ किताब है। शर्त यह है कि इसे खिताबत के लिए ना पढ़ा जाए, इसे फ़कत सवाब के लिए ना पढ़ा जाए, इसको अमली ज़िंदगी के निफाज के लिए पढ़ा जाए। हमारे यहाँ कोई बंदा नई दुकान शुरू करता है तो वो कहता है मैंने पहले तिलावत करानी है। मेरा गुमान है, अच्छा गुमान मेरा ये है कि हो सकता है वो इसीलिए तिलावत कराता हो कि मैं तिजारत उस तरह करूँगा जिस तरह कुरान ने बताया। मेरा ख्याल है इसीलिए कराते होंगे। सवेरे आके जो सुबह सुबह दुकान पे कुरान शरीफ पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते होंगे कि मैं सारी तिजारत कुरान के तरीके के मुताबिक बयान, इसीलिए पढ़ते होंगे ना। ये कैसी अजीब बात है कि वो जिस कुरान की तिलावत से आगाज़ करा रहा है, उस कुरान के मुताबिक वो तिजारत करने को तैयार ही नहीं है। कुरान मजीद सहीफ़ा-ए इनकलाब है। मैं पढ़ रहा था कि अब ना आहिस्ता आहिस्ता इंसान चूँकि तन्हाई पसंद होता जा रहा है, स्मार्टफोन जिनके हाथों में होता है वो चाहते हैं कि हमें डिस्टर्ब कोई ना करे। 2, 4, 5 घंटे अकेले बैठना पड़े तो अब इंसान बोर नहीं होता, क्योंकि उसकी एक अलग से उसको कंपनी मिलती है। तो बाज़ ममालिक में अब ये हुआ है कि मियाँ बीवी का रिश्ता और ताल्लुक़ और निकाह से पहले जिस तरह का भी कहीं कुछ तरीका है, उससे पहले वो चाहते हैं कि बच्चे और बच्चियों को कुछ कोर्सेज़ कराए जाएं, क्योंकि बिल्कुल तन्हा रहने के आदी हैं तो शादी ज़्यादा चलती नहीं, बर्दाश्त नहीं कर पाते। उस पर बाकायदा मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाया जाता है, उनसे कुछ ज़हन साजी कराई जाती है, उनको ज़हनी तौर पर तैयार किया जाता है, किसी और को भी बर्दाश्त करना है। और ये मर्द सिर्फ बच्चों में नहीं, बच्चियों में भी पाया जाता है। वो लाइफ बड़ी आसानी वाली है, आसूदगी वाली है। और लाड प्यार के नाम पर ही बच्चे ख़राब होते हैं ना जी। हमने कभी बच्ची से कोई काम नहीं कहा तो आपने गलत किया ना, कोई काम नहीं कहा, कहना चाहिए था। वो अपने बच्चों की जिम्मेदारियां कैसे उठाएगी? अब उस पर मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी राय देते हैं, उस पर लोग बड़ा कुछ लिखते हैं, कहते हैं मियाँ बीवी के हुकूक़ पर। और ये भी बात हमेशा ज़हन में रखें कि घर में सारी आसानियाँ मौजूद हों, लेकिन मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बत ना हो तो उस घर में रहा नहीं जा सकता। लेकिन बड़ी गुर्बत हो, बड़ी आजमाइश हो, बाज़ चीज़ों की बज़ाहिर किल्लत भी हो, लेकिन अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार हो तो वक्त अच्छा गुज़रता है। अब इस पर बड़े लोगों ने कलाम किया है, गैर मुस्लिमों ने भी बड़ा कुछ लिखा है। जो नफ्सियात, इंसानी नफ्सियात को समझने वाले लोग हैं, उन्होंने भी इस पर बड़ा कुछ लिखा है कि क्या क्या समझाया जाए, कायल किया जाए। लेकिन एक जुमला है कुरान पाक का, फ़कत एक जुमला, फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। मर्द औरत का लिबास है और औरत, ढूंढ ले आप तारीख़ सारी, नुज़ूल कुरान से कबल भी और नुज़ूल कुरान के बाद भी। ये जुमला किसी ने नहीं कहा, जो सिर्फ़ कुरान मजीद ने कहा कि मर्द औरत का लिबास है और औरत। बस इस एक जुमले के अंदर अगर अज़दवाजी ज़िंदगी को बंद कर दिया जाए, 3 बातें मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर में लिखी हैं, बड़ा कुछ लिखा है। 3 बातें। एक तो वो फरमाते हैं इंसान जितना मर्जी भी खूबसूरत हो, बग़ैर लिबास के खूबसूरत नहीं होता। जितना मर्जी हसीनो जमील हो,
लेकिन अगर उसने लिबास ना पहना हुआ हो तो वो हसीन व जमील है। इसका मतलब है कि कुरान ये फरमाता है कि इंसान की खूबसूरती ये है कि उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी हो, रहबानियत वाला ना हो, वो आज़ाद ना हो। और दूसरी बात यह है कि इंसान के वजूद पर जितने भी ऐब हों लिबास उसे छुपा देता है। तो मियाँ बीवी भी एक दूसरे के लिए पर्दा बन जाते हैं, ऐब छुप जाते हैं, वक्त गुजरने लगता है। और तीसरी बात यह है कि असर गर्मी का हो या असर सर्दी का हो, इस असर से इंसान को लिबास ही बचाता है। अगर सर्दियों में कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है ना कि मुझे ज़रा मोटे कपड़े पहनने हैं, तो गर्मियों में भी धूप शदीद हो तो फिर भी सर पर लिबास की ज़रूरत होती है, ताकि ये गर्मी ज़्यादा तकलीफ़, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, वो एक दूसरे को असरात से तकालीफ से बचाते हैं। कुरान मजीद अमली ज़िंदगी के अंदर अगर नाफिज कर दिया जाए, रोज़मर्रा के मामलात उस तरतीब से तय किए जाएं जो कुरान मजीद हमें बताता है। कैसे मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ, कितना मुश्किल हो गया है कुरान और हदीस की तालीम को आम करना। मानने वालों के सामने कुरान पढ़ा जाता है, जो मानने वाले हैं उनसे कहा जाता है कि आप हलाल हराम की तमीज़ को समझें, ये कुरान मजीद का फ़ैसला है। वो उस पर लातोला अल्लाह करते हैं, बहाने करते हैं, दलाइल पेश करते हैं। वो कहते हैं नहीं जनाब, ये भी तो एक सूरत देखे ना, ये भी तो एक हाल है ना, एक जुजिया मैंने फलाने से भी पूछ लिया है। वो खुदा के बंदे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक हलाल है वो भी वाज़े है, एक हराम है वो भी वाज़े है। फरमाया एक में शक है कि पता नहीं हलाल है कि हराम है, करीम महबूब फरमाते तुमने शक वाली चीज़ से भी बचना है। ये उम्मत वस्त है, ये वो उम्मत है उखरिजत लिन्नास जो दूसरों के लिए इमामत का दर्जा रखती। इनको मशकूक चीज़ों से भी परहेज करनी है, मशकूक चीज़ों से। कुरान मजीद का मुताला हो, कुरान मजीद को पढ़ा जाए, समझा जाए। अगर कुरान मजीद को समझ के पढ़ा जाए ना तो ज़िंदगी का लुत्फ़ दुबाला हो जाए, इंसान को मज़ा आए। जो लोग कहते हैं ना नमाज में दिल नहीं लगता, वो सिर्फ नमाज तर्जुमे से याद करें। मेरा ख्याल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि नमाज में दिल लगने लगेगा। आपको पता तो आप क्या कह रहे हैं। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है ये जो सूरह फातिहा है ना, ये मेरी और मेरे बंदे के दरमियान तकसीम है। रब फरमाता है, अल्लाह फरमाते हैं आधी सूरह फातिहा मेरी है और आधी मेरे। अगर ये बात हमारे पेश नज़र हो और फिर हम सूरह फातिहा पढ़े नमाज में तो लुत्फ़ नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। रब फरमाता है ये मेरे लिए है, ये मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की है। और जब उसने कहा ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो ये उसने रब के हुजूर अपनी आजिज़ी को पेश किया है। और अब जब उसने कहा ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो अब बंदे ने अपनी बात शुरू की। अब उसने कहा या अल्लाह मेरे जहन को भटकने से बचा, वसवसों के गलबे से बचा, मुझे ज़हनी इंतशार से बचा। गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, जो लोग अफरातो तफरीत का शिकार हुए, गुमराह हुए, जिन पर गज़ब हुआ, कोई इधर झुक गए को उधर झुक गए, उनसे बचा के सिराते मुस्तकीम पर कायम रख। पर मैं ये जो दुआएं वो मांग रहा है ये मेरे बंदे का हिस्सा है। आप कभी कुरान मजीद को उसके तर्जुमों के साथ, उसकी अफादियत के साथ आप गौर तो करें। लेकिन क्या करें, नए नए कोर्सेज सारे कर लेते हैं, हर महकमा नए नए कोर्सेज कराता है, नौकरियां बचाने के लिए सारे कोर्स करते हैं। नया कोर्स आ गया है। मैं कभी हम जाया करते थे वालिद साहब के साथ किसी मौके पर पटवार खाने, तो पटवारी जब उतारता था ना ऊपर से रजिस्टर, या कभी बैंक में या किसी और इदारे में, तो वो रजिस्टर उतरते उतरते सारे कपड़े भी गर्दालूद हो जाते। लेकिन अब कंप्यूटर आ गया है। मेरा नहीं ख्याल किसी ने नौकरी छोड़ी हो कि मुझसे नहीं सीखा जाता, मेरा रिज़ाइन ले लो, मैं नहीं सीख सकता, किसी ने नहीं छोड़ी।
लेकिन आज आप किसी से कहें कि तो कुरान मजीद को सही तौर पर पढ़ना सीख, तो वो कहता है मेरी तो उम्र ही 50 साल हो गई, अब तो ज़ुबान मोटी हो गई। 40-50 हज़ार की नौकरी बचाने के लिए लोगों ने कोर्सेज कर लिए, कंप्यूटर सीख लिया, निज़ाम मुरतब कर लिया, लेकिन अपनी कब्र अशर बचाने के लिए कुरान नहीं सीखा, तवज्जो नहीं कर। कुरान मजीद का मुताला करें, कुरान मजीद को समझें। एक राइटर है, अगरचे वो किसी ख़ास मज़हब का पाबंद नहीं है, लेकिन नफ्सियात पर अच्छा कलाम लिखता है। उससे किसी शख्स ने सवाल किया कि मैं बेचैनी और बेकरारी वाली ज़िंदगी से निकलना चाहता हूँ, कोई हल बताएं। तो उसने कहा सूरह यूसुफ की तिलावत करो। किसकी? हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा बोलें। किसकी? बस वक्त हो गया है नमाज का, बात ख़त्म करने लगा हूँ। सूरह यूसुफ पढ़ो। तो उसके एक स्टूडेंट ने उससे खड़े होकर कहा कि सूरह यूसुफ पढ़ने से ज़हनी टेंशन का क्या ताल्लुक़ है? तो उसने कहा सूरह यूसुफ तुम्हें बताएगी। कभी कभी इंसान बड़ा लाडला होता है और कभी कभी वो तमाचे खा रहा होता है। वही इंसान होता है जो कभी कुएं में होता है और कभी मिस्र का शहजादा होता है। सूरह यूसुफ तुम्हें बताएगी कि ये जो इंसान के ज़िंदगी के पेचोताब है ना, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, कसमें उठा उठा के अल्लाह ने कहा हमने इंसान को मुशक्क़त में रहता हुआ पैदा किया। फरमाया तुम्हें सूरह यूसुफ बताएगी कि अगर तुम किसी मुल्क के कैदी बन जाओ, या किसी वक्त तुम जेल में चले जाओ, या किसी वक्त तुम्हें ढेरों तकलीफ़ें आ जाएं, तो ये मत समझना कि ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो गई है। किसी मायूसी का शिकार ना होना। कभी कभी किसी जगह इंसान कैदी होता है, रब वहाँ से निकाल के उसे बादशाह बना देता है। अपनी ज़िंदगी के पूरे पेचोताब को समझने के लिए, उतार चढ़ाव को समझने के लिए कुरान मजीद को पढ़ा जाए। फ़िक्री तवानाई और ज़हनी आसूदगी के लिए कुरान मजीद को समझा जाए तो सबसे पहले तामीर शख्सियत होती है। इंसान जब इस पर गौर करता है तो सबसे पहले वो अपने आप को ज़हनी तौर पर मुतमईन पाता है। लेकिन एक तालिब इल्म ने मुझसे कहा था मुताला करना है तो आप कोई तरीका बताएं। मैं कहा पुत्र तू तकरीर वास्ते मुताला करना है, वो नहीं होना तेरे को। तो अपनी तामीर के लिए मुताला कर कि मैंने सीखना है, मैं कैसे अपनी तामीर कर सकता हूँ। फिर इंशाअल्लाह ताला किताब व सुन्नत तेरे साथ बातें कर। तुझे किताब से हासिल नहीं फ़राक के तू किताब खां है मगर साहिबे किताब नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस कुरान के ज़रिए ही अल्लाह उरूज देगा और इसी की वजह से लोग रुसवा होंगे। जो इससे थाम लेंगे उरूज पा जाएंगे। हर आदमी की ये ज़िम्मेदारी है कि अपनी बिसात के मुताबिक कुरान मजीद को समझने की कोशिश करे, और जिस कदर समझ सकता है। अब देखिए सहाबा जब भी एक दूसरे से मुलाकात करते तो जुदा होने से पहले सूरह असर की तिलावत ज़रूर करते, और इमाम शाफ़ई फरमाते हैं ये पूरे कुरान का निचोड़ है सूरह असर। तुम एक सूरह मुबारका के मानी और मफ़ाहीम ही समझ लो। रब कहता है वल अस्री इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम बेशक इंसान नुकसान में है। या अल्लाह सारे फरमाए नहीं, जिनमें 4 खूबियाँ पाई जाएँ वो नुकसान में। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। ईमान लाएँ, ईमान लाने के बाद नेक अमाल करें, और सिर्फ अपने लिए न करें, दूसरों को भी हक़ की तलकीन करें। और जब इंसान हक़ बात कहता है तो उसे तकलीफ़ भी आती है। फरमाया व तवासौ बिस्सब्र, अब एक दूसरे को सब्र की नसीहत भी करें। ईमान, अमाल हसना, ताकीद हक़, तलकीन हक़ और ताकीद सब्र, ये मुकम्मल दीन है ईमानियात के बाद। लेकिन शर्त यह है कि इस सूरत के पहलू के मुताबिक, इसकी तालीम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा जाए। कुछ तवज्जो करें कुरान मजीद पर, इस पर गौर करें, इसको गहराई और गहराई से पढ़ना शुरू करें, और इसके मुताबिक दूसरों को तो तलकीन करेंगे लेकिन उसका दर्जा दूसरा रखें। अपने रोज़मर्रा के मामलात इसके मुताबिक तरतीब दें। अल्लाह ताला हमारी हाज़री को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह करीम हमारी हाज़री को कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमा।
हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुज़र फरमा। इस इदारे को कामयाबियाँ अता फरमा। जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान किया है, याद रखने की, समझने की और आगे इसके उलूम को हासिल करने की तौफ़ीक अता फरमा। उम्मत की खैर फरमा, आलम इस्लाम पर फ़ज़ल फरमा। बिलखुसूस फ़लस्तीन के मजबूर, मक़हूर और मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक़ में रहमत वाले फ़ैसले फरमा, फ़ज़ल वाले फ़ैसले फरमा। दारैन की बरकतें अता फरमा। दीन दुनिया की नेमतें हमारा मुक़द्दर फरमा। दुनिया हो या आखिरत हो, हमारी पर्दा पोशी फरमा। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।